ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.1 से। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी की क्यूब। ये है, ठीक है। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमको चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। आइए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए रिलेशन है आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर। इसमें लिखा हुआ है रिलेशन जो है रियल नंबर का रियल से है, ठीक है। तो देखो अब इसको चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन होती है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर यानी रिलेशन इम्प्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो हमें इसको चेक करना है ए कॉमा ए को। अगर ये रिलेशन से बिलोंग करता है ए कॉमा ए तब ये रिफ्लेक्सिव माना जाएगा, नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें दे रखा है ए लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब। ये बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन से, ठीक है। अब अगर हम बी की जगह ए कर दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ए लेस देन इक्वल टू ए का क्यूब। ये बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन से। क्यों नहीं करेगा, देखो ए और बी दोनों ही रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इसका मतलब है देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब हो जाएगा ए कॉमा ए और ये है नॉट बिलोंग्स टू आर। तो देखो क्यों नॉट बिलोंग्स टू है वो बता देता हूँ मैं, ठीक है। दैट इज, मान लो अगर हम ए की वैल्यू ले लें, क्या ले लें 1/2 ले लें, ठीक है, मान लो, ठीक है। कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, ये कॉमा है। तो देखो अब देखो ए की वैल्यू मैंने हाफ ले ली। अब ए कॉमा ए के हिसाब से बनता है ए लेस देन इक्वल टू ए का क्यूब। तो देखो ए का मतलब 1, यहाँ लिख देता हूँ 1/2। ए का मतलब 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब। तो ये बच्चों फॉल्स हो गया ना, ठीक है। क्यों फॉल्स हो गया, क्योंकि 1/2 लेस देन 1/2 का क्यूब यानी 1/2 लेस देन 1/8। तो ये क्या है, फॉल्स ही तो है। 1/2 इज नॉट लेस देन 1/8, क्योंकि 1/2 1/8 से छोटा नहीं होता ना। 1/2 तो बड़ा होता है 1/8 से। 1/2 का मतलब हाफ, एक का आधा हिस्सा। 1/8 का मतलब 1 का 8वां हिस्सा। तो ये बड़ा हो गया ना, ठीक है। तो इसलिए ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। और जब ए कॉमा ए बिलोंग्स नहीं करती रिलेशन से तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। लिख देते हैं देयरफॉर ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए की कंडीशन बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए अब देखेंगे फॉर सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ये ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। यानी देखो ए कॉमा बी को मत देखो, ये तो गिवन होता है। ये देखना है बी कॉमा ए ये रिलेशन से बिलोंग करता है या नहीं। तो देखो हमें क्या गिवन है, ए लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब। इसको तो बिलोंग्स टू रिलेशन लिखेंगे क्योंकि रिलेशन में ही तो दे रखा है बच्चों। ये देखो ए लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब रिलेशन से बिलोंग कर रहा है ना ये, ठीक है। अब देखिए हमें देखना है बी ए, ये ए बी है, हमें देखना है बी ए। अब देखो मैं लिखता हूँ इसको बी लेस देन इक्वल टू ए का क्यूब। ए की जगह बी कर दिया और बी की जगह ए कर दिया, ठीक है। तो ये कंडीशन तो बच्चों नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगी। यदि ए बी क्यूब से कम है तो बी ए क्यूब से कम है। ये भाई देखो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
क्योंकि ए और बी रियल नंबर है ना। देखो अभी दिखाते हैं। अगर मान लो हम ए की वैल्यू, चलो मैंने 1 ले ली बच्चों, और बी की वैल्यू 4 ले ली है ना। अब देखना 1 लेस देन इक्वल टू 4 का क्यूब, इसका मतलब है 1 लेस देन 4 का क्यूब। 1 4 के क्यूब से कम होता है कि नहीं होता है। अब देखो b लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, इस तरह लिखूंगा। अब मैं इसको b की जगह मैं 4 लिख लेता हूँ। 4 लेस देन इक्वल टू ए की जगह 1 का क्यूब है ना। तो इम्प्लाइज दैट 4 लेस देन 1 का क्यूब। तो ये फॉल्स है, क्योंकि 4 तो 1 के क्यूब से कम नहीं होता है ना। समझ गए ना। तो इसका मतलब ये हुआ a, b belongs to relation implies that b, a not belongs to relation। और जब b, a रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है तो लिख देंगे therefore the relation is not सिमेट्रिक। ठीक है। देखिए बच्चों a लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब, इसका मतलब है a, b। और देखो ये रहा a लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब यानी a, b। तो अब हम यहाँ b कर देंगे, यहाँ a कर देंगे, तो यहाँ b, a हो जाएगा ना। उसी तरह से हमारा b, a हो गया है। ठीक है। अब देखिए हमें देखना है ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव की कंडीशन देखनी है इसमें। ठीक है। ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, b, c बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट a, c बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है। ठीक है। अब देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या गिवन है इसमें, a लेस देन इक्वल टू b का क्यूब है ना। ये बिलोंग्स टू है रिलेशन से, क्योंकि रिलेशन में दे ही रखा है तो खैर ठीक है। अब देखिए b लेस देन इक्वल टू c का क्यूब बिलोंग्स टू r। जब a, b बिलोंग करता है रिलेशन से और b, c बिलोंग करता है रिलेशन से, तो ये ज़रूरी होगा कि a, c बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, तभी हम इसको ट्रांजिटिव कह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखते हैं a और c के हिसाब से। तो देखो इम्प्लाइज दैट a, a लेस देन इक्वल टू c का क्यूब। लेकिन बच्चों इसमें देखो अब देखते हैं इसमें कौन बिलोंग करेगा कौन बिलोंग नहीं करेगा। अगर मान लो हम a की वैल्यू लेते हैं 3, ठीक है, और b की वैल्यू मैंने 1.5 ले ली, और अगर मैं c की वैल्यू ले लूँ 1.2, ठीक है। तो अब देखो ये है a लेस देन इक्वल टू b का क्यूब। तो a क्या है 3, तो यहाँ मैं 3 कर देता हूँ 3, और b क्या है 1.5, ठीक है। तो यहाँ कर देता हूँ मैं 1.5 का क्यूब। अब ये हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो 3 है 1.5 का क्यूब से क्या है, देखो अगर हम 1.5 का क्यूब करते हैं, 1.5 का मतलब होता है बच्चों 3/2। 3/2 का क्यूब करते हैं तो ये आता है 27/8, और ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे 8 3 जा 24, तो 3 बचा तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब है 3 लेस देन होगा 1.5 के क्यूब से, होगा कि नहीं होगा। और देखिए अब है b लेस देन इक्वल टू c का क्यूब, यानी 1.5 लेस देन इक्वल टू 1.2 का क्यूब। 1.5 जो है इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 1.5 है वो लेस देन होगा 1.2 के क्यूब से, ठीक है। 1.2 का क्यूब ज़्यादा होता है, 1.5 का कम होता है। तो ये कंडीशन बिलोंग कर रही है। अब देखो a लेस देन इक्वल टू c का क्यूब, यानी a का मतलब 3 और c का मतलब 1.2। अब हम इसको चेक करेंगे। देखो a है 3 और लेस देन इक्वल टू 1.2 का क्यूब, तो बच्चों ये फॉल्स है। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है 3 लेस देन 1.2 का क्यूब, ये लेंगे तो ये कंडीशन आ गई फॉल्स, ठीक है। क्योंकि 3 जो है 1.2 के क्यूब से कम नहीं होता, 3 1.2 के क्यूब से
ज़्यादा होता है, ठीक है, समझ गए ना, इसलिए फॉल्स हो गया। तो देखो हम कह सकते हैं ए कॉमा बी ये बिलोंग कर गया रिलेशन से, देखो ए कॉमा बी ये बिलोंग कर गया। ऐसे ही यहाँ भी देखो ये भी बिलोंग कर गई कंडीशन। देखो ए कॉमा बी तो ये हो गया 3 लेस देन है 1.5 के क्यूब से, और देखो 1.5 लेस देन है 1.2 के क्यूब से, ठीक है, यानी ये इसके क्यूब से कम है और ये इसके क्यूब से कम है, ठीक है, लेकिन ये इसके क्यूब से कम नहीं है, ठीक है, ये बड़ा होता है इससे, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो बच्चों इसमें ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन ये नॉट बिलोंग्स टू है, ठीक है, रिलेशन से। तो इसका मतलब अब ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो बच्चों ये ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन आपका 5, ठीक है।